जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आखिर जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। मतलब जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने के हम लोग 3 नियम देखेंगे। कितने नियम देखेंगे? 3 नियम देखेंगे। पहला है अबबाउ सिद्धांत। अबबाउ सिद्धांत आखिर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अबबाउ एक जर्मन क्या है भाषा है, जर्मन भाषा का एक शब्द है अबबाउ। अबबाउ मतलब होता है निर्माण होना, मतलब कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होना। ठीक है। अबबाउ सिद्धांत के अनुसार अबबाउ का अगर डेफिनेशन देखें तो परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। यानी जो कक्षा हम लोग के पास अवेलेबल है उस कक्षा में हम लोग देखते हैं कि जिनकी मतलब जो कक्षा की परमाणु जो कक्षा की ऊर्जा कम है उस कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब कक्षा वाले में भरा जाता है। यानी मान लो 1s की कक्षा सबसे कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, फिर 2s, फिर उसके बाद 2p, 3s, फिर ऐसे इस तरफ से मतलब भरा जाता है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5d, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। ये बढ़ते ऊर्जा क्रम है। अगर हम लोग इस प्रकार से इसे याद नहीं कर सकते तो हम लोग इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। इसमें देखो कुछ करना नहीं है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s तक लिख लेना। फिर यहाँ से जो 2p है और 2 से स्टार्ट होता है तो 2p, 3p, 4p, 5p और 6p, और d है और 3 से स्टार्ट होता है तो 3d, 4d, 5d, और जो f है वो 4 से स्टार्ट होता है तो 4f। आप इसे चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, 5f, 6f। अब क्या करना है, यहाँ से तीर से मतलब तीर के निशान बना देना है। फिर उसके बाद जो तीर के निशान है उसको यहाँ से बिंदु करके ऐसे ऐड कर देना है। इस प्रकार से हम लोग का जो ऊर्जा का जो बढ़ते हुए क्रमांक उस प्रकार से हम लोग डायग्राम बना के याद कर सकते हैं। यहाँ देखो जो वाला है 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर यहाँ से 2p, 3s, फिर यहाँ से 3p, 4s, फिर यहाँ से 3d, 4p, 5s, फिर यहाँ से इस प्रकार जाने पर 4d, 5p, 6s, फिर यहाँ से जाने पर 4f, 5d, 6p, 7s। इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा क्रमांक का डायग्राम बना के हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यही अबबाउ सिद्धांत था। अब इसी में देखते हैं n+l नियम या बोरबेरी का नियम। n+l नियम या बोरबेरी के नियम। तो इसे क्या होता है, देखो n+l का मान अगर कम हो तो जो ऊर्जा का मान है वो भी कम होता है। यानी n+l का मान कम हो जाता है तो जो हम लोग का ऊर्जा का मान है वो भी कम होता है। n+s का मान में इलेक्ट्रॉन पहले पूरित होता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरते हैं तो n+l नियम के अनुसार n+l में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। अगर दो कक्षकों में n+l का मान समान हो, यदि 2 कक्षा है, दोनों कक्षा में एक तो n+l का मान n+l का मान दोनों ही कक्षाओं में अगर समान है तो पहले n के मान में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हम लोग पहले n को मान को देखेंगे। अगर जिस तरफ n का मान कम होगा उसमें उसी कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिल किया जाएगा या भरा जाएगा। और यहाँ हम लोग के टेबल में देखते हैं, जैसे कक्षक है ऑर्बिटल n का मान, n की वैल्यू लेते हैं, l का वैल्यू लेते हैं और दोनों को मर्ज करते हैं, n+l का वैल्यू लेते हैं और न्यूनतम n का क्या करते हैं, उसके स्पष्टीकरण करते हैं। तो यहाँ देखो अगर कक्षक 1s में देखें तो 1s के लिए n का मान होगा 1 होगा, ठीक है। और जो l का मान होता है s, देखो s के लिए 0 होता है, जो l का मान होता है s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है और d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो यहाँ देखो अगर l का मान देखें तो यहाँ s है तो हो जाएगा 0। अब दोनों को हम लोग
n प्लस एल को मान लेते हैं, मतलब 1 और 0 को अगर जोड़ते हैं तो हमें कितना 1 प्राप्त होता है, ठीक है, 1 मिलता है। वहीं अगर 2s के लिए देखें तो 2s के लिए n का मान यहाँ देखो 2 है तो हो जाएगा 2, और s है तो s के लिए l का मान होता है 0, क्या होता है 0। अब दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 2 + 0 = 2 होगा, ठीक है। अब 2p के लिए देखते हैं तो यहाँ देखो n का मान 2 है, 2 हो गया, और 0 तो यहाँ p है तो p के लिए हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ देखो 1 तो 2 + 1 = 3, ओके। अब यहाँ देखते हैं 3s कक्षक के लिए देखते हैं तो यहाँ देखो n का मान 3 है और l का मान अगर यहाँ s है तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ देखो यहाँ भी 3 आ गया, मतलब दोनों जहाँ 3 है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा, तो यहाँ कहा गया है n प्लस l का मान अगर समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें n का मान कम होता है। यहाँ देखो हम लोग n का मान देखें तो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब दोनों में n प्लस l का मान कितना है 3 है। मगर हम लोग खाली n का मान देखें, केवल n का मान का अगर हम लोग देखें तो n के मान में देखो 2 पहले आता है। अगर हम लोग 1 2 3 इसमें देखें तो 2 पहले आता है, तो 2 पहले यानी 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ देखो n का मान कम होने के कारण 2p में इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा भरा जाएगा या फिर गिरा जाएगा। यहाँ देखो इस प्रकार से हम लोग का जो पहला नियम है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरे नियम के बारे में, यानी पॉली का अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। तो जो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ये समान नहीं हो सकते, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यानी n l m और s ये चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकते। एक समान और एक कक्षक में हमेशा कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी, तो इनकी मान लीजिए n समान है, दोनों की n समान है, दोनों की l समान है और दोनों की m समान है। प्रिंसिपल और एनर्जी और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या समान है, मगर जो s है और दोनों की क्या होगी अलग होगी। s का मान हमेशा 2 ही मिल सकता है, तो इसमें +½ मिल सकता है या -½ मिल सकता है। दोनों तो +½ नहीं हो सकता, दोनों -½ नहीं हो सकता, क्योंकि जो s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जैसे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भरे जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर +½ है तो दूसरा क्या होगा -½ होगा। तो इसी को पॉली के अपवर्जन सिद्धांत में कहा गया है कि किसी 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम संख्या है कभी भी एक समान नहीं हो सकते। अगर n l m एक समान है तो s क्या होगा विपरीत होगा, इन दोनों के मतलब अलग ही होगा, असमान होगा। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी कोई एक कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। यही पॉली का अपवर्जन सिद्धांत था। अब देखते हैं तीसरा नियम के बारे में, हून का अधिकतम बहुलता का नियम। हून का अधिकतम बहुलता के नियम के बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा गया है एक कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी जैसे एक ही कोश है उसमें अलग अलग कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन तब भी संभव है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी देख हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 या परमाणु का मान होता है 8। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p 1s2 और 2p कितना है 2 2 4 हो गया, बचा 4 तो 2p 4। अब यहाँ से देखें तो देखो 1s के लिए एक कक्षक होती है, 1s के लिए एक कक्षक, इसमें भी 1s के लिए एक कक्षक। हम देखते हैं 2p के लिए हमेशा कितनी कक्षक होती है 3 कक्षक होती है। इसे बोलते हैं 1s और 2s और 2p के लिए बोलते हैं py py
और पीजेड, ये सबको बोलते हैं 2p। यहाँ देखो 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1s 2, 2s में भी 1 2, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो भरने क्रम क्या होगा, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में भरा जाएगा और पूरी तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, अर्धपूरित कक्षा कहते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटर कहा जाता है। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटर। अब इसमें देखो, इसमें 2 2 4 हो गया और इसमें 1 2 3 3 4 6 7 हो गया, बचा कितना हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूरा सभी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब फिर से हम लोग इसको दूसरा भरते हैं, मतलब इसका युग्मन बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ 4 कंप्लीट हो गया, 4 से ज़्यादा हम लोग भर नहीं पाते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग डी कक्षा के लिए देखें, मान लो डी कक्षा में हम लोग को 5 होता है, 1 2 3 4 5 डी कक्षक, डी ऑर्बिटर में 5 कक्षा होती है। तो 5 कक्षा में देखते हैं, अगर मान लो हम लोग के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको पेयरिंग करने के लिए फिर से यहाँ से शुरुआत करेंगे, 5 6 7 8 9 इस प्रकार से भरेंगे हम लोग। अगर यहीं को हम लोग अगर फिर से देखें तो हम लोग अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से नहीं भर सकते, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। इसलिए हुन के अधिकतम बहुलता के नियम में कहा गया है कि एक ही कोश की विभिन्न कक्षकों में, एक कोश से इसके अलग अलग प्रकार की क्या है, एक ऑर्बिटर एक कक्षक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मैं सभी कक्षा में जो क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, फिर उसके बाद हम लोग इसको पेयरिंग करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में ही पेयरिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन को नहीं भर सकते, हुन के अधिकतम बहुलता के नियम को विरोध करेगा, इसलिए हुन ने बहुलता का नियम दिया है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने में हम लोग 3 नियम देखे हैं। पहले देखे हम अपवर्जन के सिद्धांत देखें। अपवर्जन के सिद्धांत में हमें पता चला है कि जो ऊर्जा का मांग होती है वो किस प्रकार से भरा जाता है। उसमें पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में कक्षक में भरते भरते जाता है। इसलिए 1s 2s 2p 3s 3p इस प्रकार से हमारे कक्षकों को ऊर्जा का मतलब क्रमांक मिला है। फिर सेकंड में देखें पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। इसमें पता चला है कि पॉली जो अपवर्जन सिद्धांत है उसमें कहा गया है 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं यानी कि n l m और s कभी भी एक समान नहीं हो सकती। अगर n l m एक समान होती है तो s का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, असमान होता है, यानी विभिन्न अलग अलग प्रकार से मिलता है। और तीसरा हम लोग का नियम है हुन का अधिकतम बहुलक नियम। इसमें कहा गया है कि एक कोश के अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाएगा जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, पहले से प्रेजेंट हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का जो नियम है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर 2 था पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। जय हिंद।